प्रेमचंद्र ने 300 से भी ज़्यादा कहानियाँ और 1 दर्जन उपन्यास लिखे हैं जो तत्कालीन समाज का बेजोड़ चित्रण करता है। प्रेमचंद्र एक आम आदमी के जीवन को अपनी कलम से इस प्रकार उकेरते हैं कि पाठक उनसे जुड़ाव महसूस करता है। ऐसी ही एक कहानी मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसका नाम है मंत्र। इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद्र समय के चक्र की लीला दिखाना चाहते हैं। आज जो आपसे मदद की गुहार लगा रहा है, हो सकता है कल वह आपका दर्द हर लेने की क्षमता रखता हो। चलिए कहानी शुरू करते हैं। संध्या का समय था। डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। मोटर द्वार के सामने खड़ी थी कि 2 कहार एक डोली लिए आते दिखाई दिए। डोली के पीछे एक बूढ़ा लाठी तेकता चल रहा था। डोली द्वार के सामने आकर रुक गई। डॉक्टर साहब ने द्वार से ही गरज कर पूछा, कौन हो, क्या चाहते हो? बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, बड़ा गरीब आदमी हूँ, मेरा लड़का कई दिन से। तब तक डॉक्टर साहब ने सिगरेट जलाकर कहा, कल सवेरे आना, हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते। बूढ़े ने घुटने टेककर जमीन पर सिर रख दिया और बोला, दुहाई है सरकार की, लड़का मर जाएगा। इसने हुजूर 4 दिन से आंखें नहीं। बीच में ही डॉक्टर चड्ढा ने घड़ी पर नज़र डाली और बोले, कह दिया ना कि कल आना, इस वक्त मेरे पास टाइम नहीं है। बूढ़े ने पगड़ी उतारकर चौखट पर रख दी और गिड़गिड़ा कर बोला, हुजूर, बस एक नज़र देख लें, लड़का हाथ से चला जाएगा। हुजूर, 6 लड़कों में बस यही एक बचा है, इसकी जान बचा लो सरकार। डॉक्टर साहब ने अपने मन में कहा, ऐसे उज्जर देहाती यहाँ रोज आया करते हैं, कोई कुछ भी कहे वे अपनी रट लगाते रहेंगे, किसी की सुनेंगे नहीं। वे बाहर निकलकर मोटर की तरफ चले। बूढ़ा यह कहता हुआ उनके पीछे दौड़ा, सरकार, बड़ा धर्म होगा, हुजूर दया कीजिए, बड़ा दीन दुखी हूँ, संसार में कोई नहीं है, बस यही लड़का सहारा है। डॉक्टर साहब ने उसकी तरफ से मुंह फेर कर देखा भी नहीं। मोटर में बैठकर बोले, कह दिया ना कि कल आना। मोटर चली गई। बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति के भांति निश्चल खड़ा रहा। संसार में ऐसे भी मनुष्य होते हैं जो अपने मज़े के आगे किसी की जान की भी परवाह नहीं करते। कोई मनुष्य इतना कठोर हो सकता है, यह विश्वास भी नहीं होता। वह पुराने ज़माने के उन जीवों में था जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दे को कंधा देने, किसी के छप्पड़ को उठाने और किसी कलह को शांत करने के लिए सदा तैयार रहते थे। जब तक बूढ़े को मोटर दिखाई दी, वह खड़ा टकटकी लगाए उसी ओर देखता रहा। शायद उसे अब भी डॉक्टर साहब के लौट आने की आशा थी। फिर उसने कहारों को डोली उठाने को कहा। डोली जिधर से आई थी उधर ही चली गई। चारों ओर से निराश होकर डॉक्टर चड्ढा के पास आया था। इनकी बड़ी तारीफ सुनी थी। यहाँ से निराश होकर वह फिर किसी दूसरे डॉक्टर के पास नहीं गया। सोच लिया कि किस्मत में लिखा ही नहीं। उसी रात को उसका हंसता खेलता 7 साल का बालक इस संसार से चल बसा। बूढ़े बाप के जीवन का बस यही आधार था। इस दीपक के बुझते ही जीवन की अंधेरी रात भाएं भाएं करने लगी। कई साल बीत गए। डॉक्टर चड्ढा ने खूब यश और धन कमाया। उनका हर काम नियम से होता था, इसलिए स्वास्थ्य भी अच्छा था। 50 साल की उम्र में भी जवानों के कान काटते थे। उनके केवल 2 बच्चे थे। बेटी ब्याही जा चुकी थी और बेटा 20 साल का हुआ था। उसी की सालगिरह की पार्टी थी। शहर के रईस और कॉलेज के छात्र आए हुए थे। डॉक्टर साहब का बेटा कैलाश एक रेशमी कमीज पहने नंगे सिर नंगे पांव मेहमानों की देखभाल में लगा था। अचानक मृणालिनी ने कहा, क्यों कैलाश, तुम्हारे सांप कहाँ हैं? जरा मुझे दिखा दो। कैलाश ने कहा, मृणालिनी, इस वक्त क्षमा करो, कल दिखा दूंगा।
मृणालिनी ने आग्रह किया। जी नहीं, तुम्हें दिखलाना पड़ेगा। मैं आज नहीं मानूंगी। तुम रोज कल कल करते हो। मृणालिनी और कैलाश सहपाठी थे। कैलाश को सांपों को पालने, उनकी आदतों का अध्ययन करने का शौक था। यह विद्या उसे एक सपेरे ने सिखाई थी। सांपों की जड़ी बूटियां जमा करने का भी उसे मरज था। मृणालिनी के जिद करने पर एक महाशय ने कहा, दिखा क्यों नहीं देते? जरा सी बात के लिए टाल मटोल कर रहे हो। कैलाश ने जोश में आकर कहा, कौन कहता है कि मैं दिखाना नहीं चाहता? आप लोग तैयार हो जाएं। वह सांपों के पिटारों के पास गया और बीन बजानी शुरू कर दी। फिर एक एक पिटारे से सांप को निकालना शुरू किया और अपनी गर्दन में लपेटने लगा। एक मित्र ने छेड़ा, दांत तोड़ डाले होंगे। कैलाश हंसकर बोला, इनके दांत नहीं तोड़े गए हैं। यह कहकर एक काले सांप को पकड़कर बोला, मेरे पास इससे जहरीले सांप नहीं हैं। अगर किसी को डस ले तो देखते ही देखते दम निकल जाएगा। ऐसा कहते ही उसने सांप की गर्दन पकड़कर जोर से दबाई, इतनी जोर से कि उसका मुंह खुल गया और दांत दिखाते हुए बोला, जिन लोगों को शक हो नज़दीक आकर इसके दांत देख ले। जैसे ही कैलाश ने सांप पर से हाथ ढीला किया, सांप ने उसे डस लिया। वह उस कमरे की तरफ भागा जहां मेज की दराज में जड़ी बूटियां रखी हुई थीं। उसके विचार से जिसे पीस कर लगाने से जहर का असर खत्म हो जाएगा। महफिल में भगदड़ मच गई। डॉक्टर चाहते थे कि उंगली काट दी जाए, पर कैलाश ना माना। उसे जड़ी बूटियों पर पूरा विश्वास था, लेकिन जहर ने अपना रंग दिखाया। धीरे धीरे उसके होंठ नीले पड़ने लगे और वह अचेत हो गया। एक महाशय बोले, कोई मंत्र झाड़ने वाला मिले तो संभव है जान बच जाए। एक महाशय बुला भी लाए, लेकिन उसने आते ही कहा, अब कोई फायदा नहीं। शहर में कई मील दूर एक झोपड़ी में एक बूढ़ा और एक बुढ़िया जाड़े की रात काट रहे थे। इतने में किसी ने द्वार पर दस्तक दी। भगत, क्या सो गए हो? जरा किवाड़ तो खोलो। किवाड़ मतलब दरवाज़ा। दरवाज़ा खुलते ही आदमी ने अंदर आकर कहा, डॉक्टर चड्ढा के लड़के को सांप ने डस लिया है। भगत ने चौंक कर पूछा, डॉक्टर चड्ढा के लड़के को? वही डॉक्टर चड्ढा ना, जो छावनी के पास वाले बंगले में रहता है। आदमी ने कहा, हाँ हाँ वही। देखने जाओगे? बूढ़े ने कठोर भाव से कहा, मैं नहीं जाता। डॉक्टर चड्ढा को खूब जानता हूँ। मुन्ना को उन्हीं के पास ले गया था। खेलने जा रहे थे। सीधे मुंह बात तक नहीं की थी। भगवान सब कुछ देखता है। उस वक़्त मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े थे। अपने खेल के पीछे उस पत्थर दिल ने मेरे मुन्ने को देखा तक नहीं। भगत के जीवन का यह पहला अवसर था जब किसी को सांप ने काटा हो और वह चुपचाप बैठा रह गया। पर आज ऐसी खबर सुनकर भी वह घर से कदम नहीं निकाल सका। सोने की कोशिश करने लगा, पर नींद कहाँ। चुपके से उठा, लाठी उठाई और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। चौकीदार ने पूछा, कहाँ चले भाई? भगत ने कहा, जाऊंगा कहाँ, देख रहा था कि रात कितनी बाकी है। चौकीदार ने कहा, डॉक्टर चड्ढा के बेटे का हाल तुमने सुना ही है। तुम क्यों नहीं चले जाते? सुना है 10,000 देने का वादा किया है। भगत, मैं तो नहीं जाऊंगा, चाहे वह 10 लाख भी दे। मुझे लेकर करना ही क्या है? कल मर जाऊंगा तो फिर कौन भोगने वाला बैठा है? चौकीदार चला गया। भगत लाठी खटखट करता हुआ आगे बढ़ने लगा। दिमाग कहता था मत जाओ, पर अंदर की आवाज़ आगे ठेलती थी। इतने में 2 आदमी आते दिखाई दिए। दोनों बातें करते चले आ रहे थे। चड्ढा बाबू का घर उजड़ गया। बेचारा का एक ही बेटा था। भगत के कानों में इस आवाज़ के पड़ते ही उसकी चाल तेज हो गई। सामने डॉक्टर साहब का बंगला नजर आया। बिजली की बत्तियां जल रही थी। अंदर से रोने पीटने की आवाज़ आ रही थी। भगत का कलेजा धक धक करने लगा। कहीं मुझे आने में देर तो नहीं हो गई? 2 बज चुके थे। लोग सुबह का इंतजार कर रहे थे।
सहसा भगत ने द्वार पर पहुंचकर आवाज़ दी। डॉक्टर साहब समझे कोई मरीज होगा, कोई और दिन होता तो दुत्कार देते, पर आज नम्रता से बोले, क्या है भाई, आज हमारे ऊपर बड़ी मुसीबत आई है, शायद 1 महीने तक किसी मरीज को ना देख सकूंगा। भगत ने कहा, आपकी मुसीबत सुन चुका हूँ भैया। भैया कहाँ हैं? मुझे दिखा दीजिए। भगवान बड़ा कारसाज है, कौन जाने अब भी उसे दया आ जाए। चड्डा ने उदास स्वर से कहा, चलो देख लो, बहुत से झाड़ फूक वाले देख कर जा चुके हैं। भगत अंदर जाकर डॉक्टर के बेटे को देखकर बोला, अभी देर नहीं हुई है, नारायण चाहेंगे तो आधे घंटे में भैया उठ बैठेंगे। कहारों ने पानी भर भर कर कैलाश के ऊपर डालना शुरू किया। बूढ़ा भगत मंत्र पढ़ रहा था। मंत्र खत्म होते ही बीच बीच में जड़ी कैलाश को सूंघा देता था। इसी तरह न जाने कितने घड़े पानी के डाले गए और हर बार मंत्र फूंकते हुए भगत ने उसे जड़ी सूंघाई। आखिर जब उषा की लाल लाल आंखें खुली तो कैलाश ने भी आंखें खोल दी और पानी पीने को मांगा। कैलाश की माँ दौड़कर भगत के पैरों में गिर गई। डॉक्टर साहब बड़े श्रद्धा भाव से भगत को देखते हुए उसका यश गाते हुए फिर रहे थे, पर भगत का कहीं पता ना था। नौकरों ने कहा, अभी तो यहीं बैठे चिलम पी रहे थे, हमने तम्बाकू दिया तो नहीं लिया। अपने पास से तम्बाकू निकालकर चिलम भरी। यहाँ तो भगत की चारों ओर तलाश होने लगी और वहाँ भगत लंबे लंबे डग भरता हुआ बुढ़िया के उठने के पहले घर पहुँचना चाहता था। जब मेहमान चले गए तो डॉक्टर ने नारायणी से कहा, बुढ़ा ना जाने कहाँ चला गया, एक चिलम तम्बाकू भी ना लिया। नारायणी बोली, मैंने सोचा था कि इसे कोई बड़ी रकम दूंगी। चड्ढा ने कहा, रात को मैंने उसे नहीं पहचाना, पर दिन निकलते ही मैं उसे पहचान गया था। एक बार यह मरीज को लेकर आया था, मैं खेलने जा रहा था और मैंने मरीज को देखने से इनकार कर दिया था। आज शर्म आ रही है। उसे खोजकर उसके पैरों पर गिरकर अपने अपराध के लिए क्षमा मांगूंगा। वह कुछ नहीं लेगा, यह मैं जानता था। उसका जन्म यश की वर्षा करने के लिए हुआ है। इस जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिया है जो अब से जीवन भर मेरे सामने रहेगा।